हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो सैजिटेरियस यूनिवर्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिया है, वो है अर्जेंट मैसेज का। इसीलिए यहाँ पे आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए अर्जेंट मैसेज की रीडिंग। ये अर्जेंट मैसेज आगे आने वाले 2-3 महीने के लिए होगा आपके लिए, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको किस तरह के प्रॉब्लम से, हाइज एंड लोज से, अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है। आपके लिए क्या डेंजरस है, आपके लिए क्या वार्निंग है और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आने वाला है वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे सिंपली आपका जो कर्मा है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा सोच रहे हो। सो इसलिए आप रीडिंग शेयर कर सकते हो। और अगर अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे ही कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सबसे पहले आपका करंट रिलेशनशिप, ऐसा देख पा रही हूँ कि करंट रिलेशनशिप में एक शांति और स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है। और सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ऐसा सबसे पहले रिलेशनशिप का है तो वो क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी के साथ तो हो, आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, स्पेशली ये मैसेज है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई डोरी नहीं है कि जिससे आप दोनों कनेक्टेड रहे। तो यहाँ पे हो सकता है 90% लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपका करंट रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का, उनका हील हो सकता है, ठीक हो सकता है। और कुछ 10% लोग हैं जो ख़त्म करके डिवोर्स लेके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे झूठ बोले हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपका डिवोशन ट्रुथ की तरफ होना चाहिए, सच्चाई की तरफ होना चाहिए। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आपको भी टॉलरेट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके बंदे ने, आपकी बंदी ने बहुत ट्राई किया, या फिर वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ही गुस्से में हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको थोड़े अपने सोच में, अपने अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आना तो पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ग्रोथ जल्दी से जल्दी दिखेगा। सहन शक्ति आपकी बढ़नी चाहिए, यहाँ पे ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दिस वन। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत ग्रो करने वाला है। और चीटर और ट्रिक्स्टर से थोड़ा बचना है, स्कैम वगैरह से थोड़ा सा बचना है। आप किसी के साथ स्कैम तो नहीं करोगे, मुझे ये पता है, लेकिन किसी के साथ आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आप एक बहुत सही इंसान है, जिसकी स्पिरिट जो है, अंदर से सोल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्योर है। तो डेफिनेटली जो है आपको सेवा करनी चाहिए, चैरिटी वर्क करना चाहिए। इस चीज़ के लिए जैसे यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया। आप सोचोगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है चैरिटी वर्क करने के, पर कुछ तो ऐसा होगा आपके पास जो कर सकते हो। लाइक कोई बूढ़ा इंसान है तो फिज़िकली उसको हेल्प कर देना, उसके कुछ पार्सल है, सामान है तो उसे घर तक पहुंचा देना, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा, या घर के ही कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर लेना। वैसे शिव और पार्वती की ग्रेस, दया आपके ऊपर हो रही है, और बहुत ज़्यादा दया होने की वजह से इनके लव लाइफ में आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सिर्फ लव लाइफ की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ बताऊंगी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि आपको खुद भी अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं पता है कि मुझे क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने आप को अच्छा जॉब मैं पाऊँ। जॉब पाने में आपका 3 से 4 महीना लग जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद है श्री कृष्ण की एनर्जी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे हैं, आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हो। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे है कि रिलेशनशिप में आपका फिर से वही है कि सक्सेस आपको मिलेगा। थोड़ा सा यूनिवर्सल लव आप बिखेरो और कलेक्ट भी कर पाओगे। चैरिटी मेरे बार बार आ रहा है कि चैरिटी वर्क करना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि अर्जेंट मैसेज ये है कि आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद आप थोड़ा सा लापरवाह हो जाएंगे, और ये लापरवाह आपको नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिल रहा है तो उस पर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहो। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपको लापरवाह नहीं होना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे है पेशेंस की आपके अंदर बहुत कमी है, वो पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए, ये चीज़ कहना चाहते हैं। और हो भी जाएगा, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ आएगा और एडजस्ट करना सीखना चाहिए। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टांसेस जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये है जो भी आपके अगल बगल की इवल फोर्सेस हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो सारे यूनिवर्स जो है ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है दिस वन नरसिंहा देवा, जो कि ये अवतार है लॉर्ड विष्णु के, जो कि आपको लॉर्ड विष्णु प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड विष्णु, ऐसा लिख सकते हो। और आपका डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो रहा है। रिच बहुत हो सकते हो, योगा मेडिटेशन करते रहो, अंदर का इनर पावर डेवलप होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, बिजनेस करने के हो या कुछ भी हो। डिज़ायर्स आपके जो है, जो आलतू फालतू के जो बेकार से डिज़ायर्स हैं, उससे आप फ्री हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हैबिट, कुछ हैबिट जो आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, कुछ हैबिट्स हैं जो आपकी सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वोंट लेट गो। कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत बोर हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहा है, ये वो दिस दैट, हो सकता है फॉरेन में रहते हो, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है। तो क्रेजी एक्स हो सकता है कि आपको किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको जाने नहीं दे सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। इसीलिए आप हमेशा अच्छे इन्फॉर्मेशन कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तुरंत मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको गाइड करूँगी, जेन्युइन रीडिंग आपकी करूँगी। दुनिया के किसी भी कोने में वो रीडिंग ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप सीख रहे हो ज़िंदगी को जीना, निगेटिव चीज़ों से भागना, और निगेटिव चीज़ों से मतलब निकल जाना, और ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहा। सबका क्या विश होता है कि मैं घूमूँ फिरूँ, कोई क्वीन जैसा ट्रीट करने वाला मुझे मिल जाए, किंग जैसा ट्रीट करने वाला मुझे मिल जाए। ठीक है, ऐसा बस हो, और कोई मुझे स्टॉक करे, कोई मुझसे प्यार करे, कोई मेरे लिए अच्छा सोचे, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे होने वाला, और आपका कोई विश पूरा हो सकता है, और अपनी ज़िंदगी आप अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, काफ़ी सिक्योर, कॉन्फिडेंट, और बॉस सी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। उसके साथ साथ आप करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपको गुड बाय भी बोलना पड़ेगा इस 2 से 3 महीने के अंदर, निश्चित है। अब देखते हैं कि आपका करंट रिलेशनशिप कैसा है, क्या स्थिति है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दे आर नॉट नॉट कमिंग बैक बेटर। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, और वो इंसान आपको वैल्यू भी नहीं देता, भाव भी नहीं देता, और उस इंसान के अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, तो वैसे इंसान को आपको भूल जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके टैरो कार्ड्स जो है, या टैरो कार्ड रीडर भी आपको कह रहे हैं कि आपका जो बनता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना ज़्यादा धोखेबाज है कि टैरो कार्ड भी कह रहा है कि वो टायर हो चुका है उस बंदे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा है कि सेकंड चांस देने की अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा है जिसको आप बार बार सेकंड चांस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वो डिज़र्व करता नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी का रेड फ्लैग आप देख चुके हो, जैसे कि वो आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब सिंपल से पहचानने का ये है कि जब से वो आपकी लाइफ में आई है या आए हैं, आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वैसे इंसान से कट लो, दूर हो जाओ। और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कॉन्टैक्ट मुझसे ज़रूर करना, कोई भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, हीलिंग करूँगी, हर चीज़ कर दूँगी। ठीक है, पर्सनल रिचनेस हो रहा है, घर खरीदने के चांसेस भी कुछ लोगों के दिख रहे हैं। कोई रिच स्कीम जो फटाक से आप रिच हो सकते हो, वैसे बचना है। ठीक है, उसके बाद कुछ पास्ट में आपने जो किया, पढ़ाई की, स्किल, उसके वजह से आपको फॉरेन में भी जॉब मिल रहा है। हो सकता है वहीं पे फॉरेन में जॉब भी कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपका और ग्रोथ हो रहा है। बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश कर सकता है, सो बी केयरफुल। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। वाई टेक केयर।